दिशाएं, हमारे घर की दिशाएं हमारे घर के बारे में क्या कहती हैं? हमारे घर के रंग हमारे घर के बारे में क्या कहते हैं? हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए, कैसे सहेजना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में एक साइंस है, एक प्रॉपर किताब है, जिसे बोलते हैं वास्तुशास्त्र। दोस्तों, आज मैं आपको इस बहुत ही सिंपल से वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे बहुत ही साधारण तरीके से आप अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं, या किस दिशा में कौन सी चीज रखना, किस दिशा में टॉयलेट का होना, किचन का होना, नल का होना, बाथरूम का होना, स्टोर रूम का होना, कैसा फल आपको देता है। बहुत ही सिंपलिस्टिक वीडियो होने जा रहा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप खुद से अपने घर का वास्तु कर पाएंगे। हालांकि वास्तु करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अपने घर का मैप, प्रॉपर एक मैप जरूर बनवाएं, ताकि आप एक्यूरेट रिजल्ट पाए, बिल्कुल सही रिजल्ट पाए कि किस डायरेक्शन में क्या करने का क्या फल मिलता है, किस तरीके से वास्तु आपके लिए आपकी जिंदगी में काम करता है। ध्यान दीजिए, वास्तु में जनहित वाली कोई बात नहीं होती, मतलब सबके लिए लागू होने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है। सबके लिए वास्तु अलग तरीके से काम करता है। कुछ साधारण चीजें हैं जिसे हम अपने घर के सिम्टम से, अपने जिंदगी में होने वाले सिम्टम से मैच करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स लेते हैं, कुछ चीजें लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं वास्तु और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये घर की बात करेंगे। मान के चलते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब जब आप घर ले रहे हो, या आपने घर लिया हुआ है, आप घर परचेज कर रहे हो, या ऑलरेडी आप किसी घर में रह रहे हो, या कोई घर बनाने जा रहे हो, तो कुछ साधारण बातें जो सबके लिए जनहित में जारी है, सबके लिए मान्य है, वो चीजों का, उन चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या कि आपका घर कभी भी साउथ वेस्ट का दरवाजा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता, इसके कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरा, आप जिस घर में जा रहे हो या जो आपका घर है, आप ध्यान दें कि उसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल आपके घर के उत्तरी और पूर्वी कॉर्नर, जिसे हम लोग ईशान कोण भी कहते हैं, वहां पर टॉयलेट और किचन ना हो। वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं और ज्यादातर उसका करा गया ट्रीटमेंट बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, जब भी आप अपने घर का वास्तु पेंट कराएं, वुडन वर्क करा रहे हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहे हैं, ध्यान दें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑफ वाइट कलर यूज करें। ऑफ वाइट कलर मतलब जो बिल्कुल पोलर व्हाइट होता है, उसे थोड़ा सा पीलापन लिए ऑफ वाइट जो कलर होता है वो यूज करें पूरे घर में। उसका फायदा क्या होता है कि ये न्यूट्रल कलर होता है, तो आपके घर का एज इट इज रिजल्ट मिलेगा, उसमें एंटी एलिमेंट्स नहीं आएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके वास्तु के चेंजेस करने पड़े तो आपके लिए आसान होंगे, इजिली चेंजेस कर पाएंगे। किसी जोन को बढ़ाना हो, घटाना हो, तो आप इजिली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा कलर नहीं होगा। अदरवाइज कलर को रिमूव कराना एक काम, फिर उस जोन को इंक्रीज कराना या डिक्रीज कराना, कम कराना दूसरा काम। तो इन छोटी छोटी बातों का सबसे पहले आपको ध्यान देना है। जहां पर आप जब भी इंटीरियर कराने जा रहे हैं तो आपको क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर का यूज करना है। अब अगली बात लेते हैं कि हमेशा अपने घर के उत्तरी दिशाओं में जो नॉर्थ की डायरेक्शन है उसका ध्यान दें, क्योंकि वो जल तत्व है। ईस्ट की डायरेक्शन का ध्यान दें, वो वायु तत्व है। दक्षिण की दिशाओं का ध्यान दें, क्योंकि वो अग्नि तत्व है। दक्षिण पश्चिम, जिसको हम लोग नैतेय कोण भी बोलते हैं, उसका ध्यान दें, वो अर्थ तत्व है। और पश्चिम दिशा का ध्यान दें, वो स्पेस तत्व है या आकाश तत्व है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे आइडियल रूप से सबसे बेहतर कहां पर होता है, कौन सी जगह पर क्या बनाना। तो सबसे बेहतर होता है, मंदिर की बात करें तो मंदिर सबसे अच्छा होता है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना। यहां पर मंदिर सबसे बेहतर होता है अगर आप बनाते हैं तो। दूसरा, मंदिर के लिए सबसे अच्छा स्थान है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में अगर आप मंदिर बनाते हैं तो ये दूसरा सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को
मैं ये बोलता हूं कि आप नॉर्थ ईस्ट के बजाय पश्चिम दिशा में ही मंदिर बनाए, क्योंकि मंदिर में हम आज के समय में ज्यादातर पूजा करने या भगवान को प्रेज करने या मेडिटेट करने के लिए नहीं बैठते, बल्कि हम लोग बैठते हैं कुछ मांगने के लिए, और मांगने के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है पश्चिम दिशा। चाहे आप अपने देव से मांग रहे हैं, देवता से मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, किसी से भी मांग रहे हैं, तो पश्चिम दिशा सबसे अच्छी होती है मांगने के लिए। तो इस लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बोलता हूं कि पश्चिम दिशा मंदिर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। प्राप्तियों का डायरेक्शन है ये, गेन्स का डायरेक्शन है ये। अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने घर का बेडरूम बनाना है तो सबसे अच्छा डायरेक्शन है अपने लिए, अपने खुद के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बनाना। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बनाने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपस में संबंध अच्छे रहते हैं, संबंध स्ट्रांग रहते हैं, फैमिली में संबंध स्ट्रांग रहते हैं, और बेडरूम यहाँ पर होने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। बात करते हैं किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। किचन आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। यहाँ पर किचन अगर है तो सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। अगर यहाँ पर किचन आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप किचन नहीं बना पाते, किचन इधर या उधर कहीं पर है, तो उस केस में भी आप किचन का बर्नर जो है, जो चूल्हा है जिसपे खाना बनता है, जो गैस स्टोव है, उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर दीजिए। बाकी चीजें इधर उधर भी रहेंगी तो चलेगा, काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में दूध गर्म करके, खाना गर्म करके ये सब चीजें कहीं पर रखी जाती है, तो उसके लिए पश्चिम दिशा या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है। अब बात करते हैं आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर उत्तर दिशा में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप बैठका बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आपको अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अवसर आते हैं, और आपकी जिंदगी में अवसरों से भरा पूरा होता है। आपकी जिंदगी अवसरों से भरी पूरी होती है। ये तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि क्या बेस्ट डायरेक्शंस है किन किन चीजों के। मैंने आपको मंदिर का बता दिया, आपको किचन बता दिया। टॉयलेट कहां पर होना चाहिए? टॉयलेट होना चाहिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यहां पर कहीं आप टॉयलेट बना सकते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं, यहाँ पर कहीं बना सकते हैं, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं। तो ये तीनों डायरेक्शन जो है टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बेडरूम मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बेडरूम आप नॉर्थ डायरेक्शन में बना सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं। किचन कहाँ बनाना चाहिए? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे अच्छा होता है। मंदिर आपके पश्चिम दिशा में या नॉर्थ दिशा में सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको आइडियल सिचुएशन बता दी कि कहां पर किस तरीके की चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली आइडियल फ्लैट तो आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फ्लैट में मूव कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दो तीन चीजों का ध्यान देना है। वो चीजें नहीं हो तो आप घर में प्रवेश कर जाइए, घर ले लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपना घर, अपनी प्राप्तियां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए अगर आपको थोड़ी सी कुछ चीजों से समझौता करना पड़ता है तो आप उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका ट्रीटमेंट बाद में किया जा सकता है। उसका ट्रीटमेंट आपके सिम्टम के बेसिस पे किया जा सकता है। क्या क्या चीज आपको ध्यान देनी है? आपके घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना हो, इस दिशा से आप नहीं आ रहे हो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आपकी घर के एंट्रेंस ना हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन या टॉयलेट ना हो। अगर ये दो तीन चीजें हैं तो इसे आप हटा दीजिए। इसके अलावा आप बिल्कुल, मान लीजिए आप किसी ऐसे डुप्लेक्स घर में शिफ्ट हो रहे हैं जो मल्टी स्टोरी नहीं है, डुप्लेक्स घर है, तो वहां पर आपको देखना है कि जो पानी की टंकी ओवरहेड वाटर टैंक होता है, मतलब जो ऊपर की तरफ पानी की टंकी होती है, वो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना हो। वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो तो सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर पानी की बोरिंग है, जो समरसेबल है, नीचे से जहां पर आप पानी निकाल रहे हैं, ऐसी कोई चीज है तो आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में हो या ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किचन आ जाता है, तो इसे आपको ग्रीन कलर के पत्थर से ट्रीट करना है। ग्रीन कलर के पत्थर से उसका उपाय करना है। अगर आपके घर के साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन से लेकर यहां तक कहीं पर किचन आता है तो आपको येलो कलर के पत्थर से ट्रीट करना है। आपको टॉयलेट कैसे ट्रीट करना है? टॉयलेट आपको जिस जोन का में आपका टॉयलेट है उस जोन के कलर के टेप से ट्रीट करना है। मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपके घर में टॉयलेट आ गया तो आपको ब्लू कलर के टेप से, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया तो ग्रीन कलर के टेप से, साउथ डायरेक्शन में आ गया तो आपको रेड कलर के टेप से,
साउथ वेस्ट में आ गया तो येलो कलर के टेप से, और पश्चिम दिशा में आ गया तो व्हाइट कलर के टेप से ट्रीट करना है। ये छोटे-छोटे उपाय कर लीजिए। अपने घर में कुछ नए पेंटिंग्स लगा दीजिए। पेंटिंग्स कौन सी लगानी है? नॉर्थ डायरेक्शन में आप घोड़ों की तस्वीर लगा सकते हैं ब्लू कलर के बैकग्राउंड में, और किसी कलर के नहीं होने चाहिए। आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं खाली मैदान जो ग्रीन कलर का हो, दूर दूर तक खाली मैदान दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल क्लीन हो, ऐसा आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। आप ईस्ट डायरेक्शन में कोई सोशल गैदरिंग की इमेज लगा सकते हैं। आप वेस्ट डायरेक्शन में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लगा सकते हैं, जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, या पहाड़ों के भी पेंटिंग्स आप लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने घर की फैमिली की पिक्चर लगाइए, आप अपने घर की, जिसमें सब लोग हंसते मुस्कुराते, घर के जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्य उसमें हो तो सबसे बेहतर है। इस तरीके से अपने घर का उपाय करिए, उपाय लिखिए, और अगर किसी तरीके के प्रश्न हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं अभी, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का आंसर करूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।